अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। सारी चीजें हो जाएं, चुनाव हार भी जाए भाजपा, तो सरकार बनाने की क्षमता रखती है। अभी जो सर्वे आया है, उस सर्वे को देख करके भी बात हो रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत और बढ़ रही है वहां पे? जी। नहीं देखिए, अब तो और बढ़ने का सवाल नहीं है, ऑलरेडी काफी बढ़ी हुई है। और वो दिखाई दे रहा है। एक तो पहली बार, मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसको दोहराऊंगा, कि पहली बार बीजेपी में इस तरह हुआ है कि बीजेपी से लोग निकल के जा रहे हैं, इतने इम्पोर्टेंट लीडर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स, मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और भी कई लेवल्स पे। तो ये रिवर्स माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन होता नहीं था। पहले क्या था कि लोग मान रहे थे कि लोग जाएंगे, कांग्रेस ही टूट जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इवन महाराष्ट्र में चर्चा थी, वो बाकी जगह में भी, अब बाकी जगह वो कई जगह तो मतलब दिखाने के लिए कि टूट रही है कांग्रेस, कोशिश भी उन्होंने की। ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद कोई मेजर जो है माइग्रेशन कांग्रेस से नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा असर कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का था। तो कांग्रेस अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, राहुल गांधी एक लीडर के रूप में उभर गए। तो कांग्रेस के प्रति, मतलब ये जो लग रहा था लोगों को, मतदाताओं को, कि कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस, ये इंप्रेशन लगातार, ये 9 साल में इन्होंने जो नेहरू पे अटैक किया, इंदिरा गांधी पे अटैक किया, या कांग्रेस पर लगे रहे, कांग्रेस से मुक्त करना है, ये यही था कि लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए कि कांग्रेस भी आ सकती है, कांग्रेस सरकार बना सकती है, कांग्रेस को एज ए संगठन सरवाइव कर सकती है। ये इनका फेल हो गया। और कर्नाटक में उसका रिजल्ट आने लगा। ये जो फेल हुआ, ये जो नैरेटिव फेल हुई, उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। बीजेपी से माइग्रेशन शुरू हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक बीजेपी से माइग्रेशन का इतना बड़ा और इस स्केल पर माइग्रेशन हुआ है, वो मीडिया वाले बताते नहीं है। बिहार में भी बीजेपी टूटी है, और लोग जो है इस तरफ से उस तरफ चले गए थे। शंकर टेकरीवाल, हमको याद है कि जब कर्पूरी ठाकुर थे, शंकर टेकरीवाल इनके नेता थे, वो चले गए भारतीय जनसंघ के। वो चले गए बाद में उनके साथ, कर्पूरी ठाकुर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन ये उतना उस स्केल पर नहीं था, कितने इंपॉर्टेंट लीडर्स चले जाए। एक तो ये हुआ, दूसरा हुआ कर्नाटक में स्थिति ये है कि कर्नाटक में लिंगायत के विरोध में बता रहे थे कांग्रेस को लगातार, वो नैरेटिव इनकी फेल हो गई है। अब एक तो लिंगायत लीडर्स हैं, जगदीश शेट्टर, एक लिंगायत की कम्युनिटी है, उसके लीडर हैं, और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं, और काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस ने भी लिंगायत लोगों को टिकट दिया है। तो ये वो उनकी जो कोशिश थी कि एक कम्युनिटी को इनके खिलाफ बताने का, और उनको अपना ही उद्धार करता अपने को बताने का, वो खत्म हो गया। तो ये जो सोशल इक्वेशंस है, इसकी भी मतलब जो इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, जैसे कोस्टल कर्नाटक में है। कोस्टल कर्नाटका में बीजेपी 19 में से 17 सीटें उनके पास है, और वो सबसे कम्युनलाइज्ड एंड पोलराइज्ड रीजन है। लेकिन उस रीजन में भी क्या हुआ है कि ये नारायण गुरु के मामले को लेकर उनको सम्मान देने का, और उनको लेकर के, इसी को लेकर के वो काफी, वो जो एक कम्युनिटी है जो कि काफी इनके फोर फ्रंट में थी, जिस तरह लिंगायत रही है कम्युनिटी, उसी तरह से वो कम्युनिटी थी, वो अब उनसे छिटक रही है। और लग रहा है इस बार की कोस्टल कर्नाटक में भी इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। दूसरा है क्या, ये जो 40% वाला जो कमीशन का मामला है, ये बहुत अटैक कर रहे हैं कि हमने सीबीआई छोड़ दिया, और क्या कहते हैं, ईडी छोड़ दिया, उनके पीछे लगा दिया, करप्शन को निर्मूल कर दिया। ये भी ये नैरेटिव बना रहे थे। अब ये मीडिया भी, गोदी मीडिया उनके साथ है, क्योंकि वो इस नैरेटिव को फेल नहीं होने देती है। जैसे ही छापा पड़ता है, पूरा कैमरा घुस चलने लगता है, और उसके बाद डिबेट चालू हो जाता है। और इस पे डिबेट नहीं होता है कि सीबीआई का 95% टारगेट विपक्ष का ही आदमी क्यों नहीं है। वो बताना शुरू कर देते हैं कि आदमी कैसे भ्रष्ट है, वगैरह वगैरह। अभी तक आप देख रहे हैं, अतीक की चर्चा में आपने की थोड़ी सी, मैं आपको अतीक की चर्चा कहूंगा कि ये तो पहला, ये यहाँ अभी तक हिंदी चैनल अतीक के ये से क्या कहते हैं, वो उभरा ही नहीं है। अभी भी अतीक के ये घूम रहा है, और ये निकला उसके घर से, और जो सब घर उसके कब्जे में है, और उसके बाद सरकार के कब्जे में, और उसको बता रहा है कि ये उनके घर से निकल रहा है। तो शाइस्ता परवीन इतने नीचे स्तर पर वो आ गया है कि उनकी, वो ठीक है अपराधी होंगी, लेकिन एक महिला है, एक
ये क्या कहते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, लेकिन उसके खिलाफ क्या क्या स्टोरी सब चला रहा है मेन स्ट्रीम चैनल का, ये इस पर हम लोगों को बोलना चाहिए। तो ये सब जो कोशिशें थी, ये इस तरह से लोगों को पोलराइज करके, उनको कम्युनलाइज करके, एक कम्युनिटी को डेमोनाइज करके, और उनको ये क्या कहते हैं जहर, जिसको जिसके बारे में खड़गे ने कहा, मैं वहां खड़गे का लेकर के विवाद चल रहा है। अब बाद में एक बीजेपी के एमएलए ने भी विषकन्या बोल दिया सोनिया गांधी को। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं, ये तो लगातार इस तरह की बातें टीवी डिबेट्स में, और बीजेपी वाले इवन प्रधानमंत्री कई बार इस तरह की बातें करते रहे हैं। तो भाषा वगैरह की सूचिता का जो ये नाटक करने लगती है बीजेपी, उसका कोई अर्थ नहीं है, और गोदी मीडिया पूरा चालू हो जाता है। और इसका कोई असर होगा कि उनके बयान का, मुझको नहीं लगता, क्योंकि सब लोगों को पता है कि किस तरह से ये लोग खुद बोलते हैं। और वो अभी तो सुसाइड का जो पर जो कमेंट है प्रधानमंत्री मोदी का, क्या आपको लगता है कि कर्नाटक का जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो मिडिल क्लास है उसको इस जो सबसे बड़ा इशू है अभी आईटी सेक्टर या जो भी अर्बन एरिया है हिंदुस्तान का, उसमें ये सुसाइड का जो मामला है, पढ़ने लिखने के दबाव में या काम करने की जो स्थितियां हैं, और कितना उसमें तो आंकड़े दिए हैं प्रियंका गांधी ने कि कितने लोगों ने सुसाइड किया और बढ़ता जा रहा है। तो इससे तो आतंकित है मध्य वर्ग, और उसका उन्होंने मजाक बनाया, और वो सबसे जो मूर्ख जमात है मध्य वर्ग का, वो ठहाके लगा रहा था। मतलब शर्म की बात है। तो इसीलिए क्या आपको लगता है कि इन चीजों का असर नहीं होगा कर्नाटक में? कर्नाटक में निश्चित तौर पर इन चीजों का भी असर होगा। और जो कर्नाटक का एक मतलब मध्य वर्ग है, वो हमको लग रहा है कि जो काफी मतलब मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा निश्चित तौर पर कम्युनलाइज हुआ, और उसको बीजेपी अपने साथ ले आई थी। अब मुझको लग रहा है कि कर्नाटक में ये भ्रम मतलब ये टूटेगा इसका। ये एक चीज और मैं कहूंगा कि अगर कर्नाटक टूटता है तो इससे काफी चीजें सहूलियत होंगी 2024 के नैरेटिव को बनाने में, क्योंकि करप्शन एक मुद्दा जिसको 2014 के बाद से ऐसा लगा बता रहे थे ये कि करप्शन तो मतलब का मतलब है कांग्रेस, करप्शन का मतलब है मायावती, कांग्रेस का मतलब है समाजवादी पार्टी। ये इस तरह का इन्होंने डिमोनेटाइजेशन के समय में भी नैरेटिव बनाई थी, वो नैरेटिव अब खत्म हो गई। अब लोग करप्शन और बीजेपी को एक साथ देख रहे हैं, और इनके अपने मामले भी आने शुरू हो गए। और अगर प्रोएक्टिव रहा इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट जिसकी आपने चर्चा की है, तो अपने ये में मतलब इंट्रोडक्शन वाले नोट में, तो आप समझ लीजिए कि काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसने सारे इन चीजों पर जो इस तरह से कर रहे हैं, एक अगर जुडिशियरी अगर सच में अगर खड़ी हो गई तो ये है। लेकिन मतलब तो बड़ी बहुत दिक्कत होगी कोई मैं बीजेपी को। बिल्कुल। लेकिन ये लास्ट लाइन में कहूंगा, इसके बावजूद मैं इसीलिए प्रिडिक्शंस में नहीं कहूंगा कि ये जो है इसका मतलब तरीका चुनाव जीतने का वो निराला है। वो बिल्कुल। पैसे और ये क्या कहते हैं आरएसएस वर्कर्स की ताकत पर टिका हुआ है। दूसरा, चुनाव आयोग एकदम दे दिया है, जो फूलों की वर्षा होती है चुनाव में प्रचार में, उसका क्या कीमत कुछ नहीं लगता है। फूल सबसे महंगे क्या कहते हैं महंगी चीजों में से एक है, और उसके इस तरह से बरसाए जाते हैं जैसे कि आप समझ लीजिए कि धूल की तरह बरसाए जाते हैं। इसका कोई खर्चा वगैरह मतलब चुनाव आयोग लगता है कहीं है या कहीं वो कहाँ सो गया है, कुछ पता ही नहीं चलता है। अब पहले तो भाई कैमरा घूमते रहता था, और ये जो खर्च होता था उसके बारे में एक एक हिसाब जी। लगाना पड़ता, कितने डरे हुए रहते थे कैंडिडेट्स। लेकिन अब कोई हिसाब किताब है बिल्कुल। ही नहीं, और कहाँ कहाँ का प्रचार कौन कर रहा है, कितना पैसा खर्च कर रहा है। आपको पता होगा कि जी। इंदिरा गांधी का इलेक्शन किस चीज के बिजली देने, और यशपाल कपूर का 7 दिन जो उनके सेक्रेटरी ने रिजाइन किया था वो पद से, उसमें 7 दिन की मतलब कुछ गैप हो गया जो जितने दिन का, उसको उस आधार पर बिल्कुल। उनका ये कर दिया। आज तो ये लगता है क्या कि कोई मतलब कुछ भ्रष्टाचार था भी नहीं उस तरफ से, लेकिन उस पर उनका ठीक है। उनका चुनाव रद्द हो गया, और चुनाव आयोग का तो कहीं कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो एजेंसीज है इनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन है, पैसे का बल है और कार्यकर्ता का बल, इसके जरिए इसको काउंटर कैसे मतलब कांग्रेस करती है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा ऐसा लगता है। एक मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये कुछ लोगों ने मतलब कांग्रेस ने शिकायत भी की है कि बहुत सारे वोटरों का लिस्ट से नाम हटा दिया है। और ये लगातार हर चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, यहाँ भी चल रहा है कर्नाटक में। 94 लाख लोग कहते हैं
कि वो 80+ वाले हैं, जिनका वोट जाती है सरकार के कर्मचारी लेने के लिए जाते हैं, उसके बारे में भी है क्या कि उसमें भी रिगिंग का है, तो वो लेने जाएंगे और अपना करवा लेंगे वोट इनके पक्ष में। तो ये बिल्कुल, आरोप आपने किया है। चुनाव आयोग की बात की तो मुझे याद आ गया, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, मैं दौरे से आ रहा था, उनकी गाड़ी को रोक करके उन पर्यवेक्षकों ने बाकायदा तलाशी और बड़े नाराज हुए मुलायम सिंह, चलो ये है रखा हुआ पैसा ले जाओ, बैंक में बोले। तो ये दौर भी देखा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।